हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज की जो पिका कार्ड का टॉपिक है वो अक्टूबर की प्रेडिक्शन है कि आपके लिए अक्टूबर का महीना जो आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है, क्या आपके लिए उसमें ब्लेसिंग्स हैं, क्या आपके लिए उसमें आपको क्या सीखना है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे इस पिका कार्ड में। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स निकाली हुई है फ्रॉम द डेक्स ऑफ एंजल एंड सिस्टर कार्ड। उसके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी, इसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी और इसको मैं पाइल नंबर 3 कहूँगी। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके कार्ड पाथ से दिखा देती हूँ। ये है नाइट। इस पे जो लिखा हुआ है वो ये है बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट। और मुझे लगता है कि ये वाली जो रीडिंग है वो इन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो थोड़े से दुखी हैं। दुखी मतलब इसका मतलब है कि मतलब जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए आई थिंक ये पाइल नंबर 1 सूटेबल रहेगा। बट आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनिएगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको। जो दूसरा जो कार्ड है जो निकला था सेकंड पाइल के लिए वो था मेडिसिन गार्जियन। यहाँ पे बहुत सारे हीलर हो सकते हैं या फिर बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे हीलर हैं, समवन जो हमारे तरह के सोल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, जो लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो हीलिंग कोर्सेज करना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर। और ऐसे लोग जो हार्ट चक्रा से डील करते हैं, मोस्टली जिनका जो काम करते हैं उनका जो प्रोमिनेंट चक्रा होगा वो हार्ट चक्रा होगा। ऐसे लोगों के लिए पाइल नंबर 2 रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और पाइल नंबर 3 होगा प्रोटेक्शन गार्जियन। इस पे ऊपर लिखा हुआ है ड्रॉप योर सील्स। आई थिंक प्रोटेक्शन गार्जियंस उनके लिए रेजोनेट करेगा जो लोग किसी डिसीजन को लेकर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। मतलब इन्होंने उस डिसीजन को अटका रखा है, ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना डिसीजन लेने की एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इन्हें लगता है कि ये गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन्हें डर है कि कहीं मैंने अपना टाइम या मनी कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दूँ। तो इस वजह से ये वाली पाइल के लिए पाइल नंबर 3 है प्रोटेक्शन गार्जियन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है खुद को ही प्रोटेक्ट करते हुए ये लोग दिख रहे हैं। तो ये 3 पाइल्स हैं जो मैंने बनाई हैं आपके लिए। अपनी इंट्यूशन के आधार पर आप पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। पाइल नंबर 1 के लिए है नाइट, बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट। पाइल नंबर 2 के लिए है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। एंड पाइल नंबर 3 के लिए है प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन के आधार पर 1 2 3 को चूज़ कर सकते हैं। मैं तो पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था यानी नाइट बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट वाला कार्ड चूज़ करा था, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जो पहले मैंने रीडिंग से शुरू में ही पहले बता दिया आपको 2-4 चीज़ें की। इस पाइल की जो एनर्जी है वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है कि मतलब कुछ ऐसा ये वाली जो पाइल्स के जो लोग हैं वो इस तरह के एनर्जी के हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर हर्ट ज़्यादा है। पाइल नंबर 1 में जो हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड हर्ट हुए हैं इन द पास्ट या फिर इन प्रेजेंट भी, क्योंकि पीछे मुझे एकदम से नज़र पड़ी है ऑन द रोज़ फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं हर्ट मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या चैलेंजेस है आपके लिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर द पाइल नंबर 1। द हाई प्रिस्टेस आपके पास जो ब्लेसिंग आ रही है वो आ रही है द हाई प्रिस्टेस। मे बी आप फर्दर स्टडीज़ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर
आप इस रिलेशनशिप का जो भी ट्रॉमा है उसको थोड़ा सा एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं आप, ठीक है, या फिर एक हीलर के पास जा रहे हैं आप, मतलब समवन जो, मतलब इस तरह का मुझे नहीं लगता कि आप डॉक्टर्स वगैरह के पास जा रहे हैं जो आपको मेडिसिन पकड़ा देगा, एंटी डिप्रेसेंट लीजिए और ये लीजिए और ये लीजिए और बात ख़त्म। आप कुछ इस तरह के लोगों के पास या इस तरह के लामा फेरा वालों के पास जा सकते हैं, आप रिकी हीलर के पास जा सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों को आप प्रेफरेंस कर रहे हैं और आप इन्हीं चीज़ों में अपने आप को या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप इन लोगों की संगत में आ रहे हैं। तो ये आपकी ब्लेसिंग है इन द मंथ ऑफ हाई प्रेस्टिस, कि आपका जो ये हार्ट ब्रेक है आपको इस ओर लेके गया है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ की तरफ लेके जा रहा है। तो इसे आप एज अ ब्लेसिंग लीजिए। जो अभी तो शायद काफ़ी हर्ट होता है और हम भी इस स्टेज पे कभी ना कभी रहे हैं, ठीक है ना, वी आर द सेम पर्सन लाइक यू, बट क्योंकि हीलर की जर्नी ही ऐसी होती है। हीलर जो होते हैं उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है, फिर हम आपको हील कर पाते हैं, ठीक है ना। तो मोर और लेस सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमें दे दिए जाते हैं, तभी हम हीलर बन पाते हैं। तो यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। ओके, या तो आप हीलर के पास जा रहे हैं आप, या हीलर खुद बन रहे हैं, ठीक है ना, दो बातें हो सकती हैं। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। कोई नया कोर्स आप शुरू कर सकते हैं, कोई आपने नया कोर्स सीखना शुरू करा है। यहाँ पे मून मैजिक का मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मून से रिलेटेड आपने शायद फुल मून न्यू मून वाला मैनिफेस्टेशन करना शुरू करा है। यहाँ पे मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा है, या फिर आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको कुछ लेट गो करना है तो फुल मून वाले दिन आप लेट गो कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल प्रोसीजर होता है, पेन या पेपर पे लिखिए और उसको जला दीजिए विद द इन द बे लीफ लगा कर अगर आप जला दें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उस एशेस को या तो ग्राउंड में या फिर पानी में या फिर ट्री के नीचे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो ये प्रोसीजर आई थिंक यूट्यूब पे बाढ़ आई हुई है इस तरह के प्रोसीजर की, छोटे मोटे प्रोसीजर आपको पता चल जाते हैं, पर जो इन डेप्थ नॉलेज होती है ऑब्वियसली आपको यूट्यूब वीडियोज़ पे नहीं मिल सकती। तो ये वाला भी प्रोसीजर आप कर सकते हैं फुल मून और न्यू मून पर। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इससे दिक्कत होती है जब आप फुल मून आता है या फिर न्यू मून आता है, तो आपको बेचैनी बढ़ती है या फिर कुछ दिक्कत होती है। तो आप प्लीज़ इस पैटर्न को नोट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब आई थिंक अब जो फुल मून अब आपका न्यू मून आएगा वो 6 या 7 को आएगा, 6 आएगा आई थिंक। तो उस पर थोड़ा सा आप अपने पैटर्न को देखिएगा कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद आपका क्या पैटर्न रहता है, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कैसे आते हैं, या फिर आपको कौन कौन से, आपको क्या ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं या पैनिक अटैक्स आते हैं उस टाइम। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है ना, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मुझे क्या होता है दिनों में। ओके, सो दिस आर द ब्लेसिंग दैट्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। या तो आप किसी एक अच्छे हीलर से मिल रहे हैं या फिर आप खुद हीलिंग की जर्नी पे, मतलब खुद ऐसा कोई प्रोफेशन या फिर कोर्स कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, वही बात है, वही बात है। आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही यही होता है कि न्यू एंड बिगनिंग आफ्टर द डिफ़िकल्ट एंडिंग, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही यही होता है कि एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आप तैयार हैं, बट न्यू बिगनिंग से पहले आपको एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एंडिंग से गुजरना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट द 10 ऑफ सॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी पेन है, काफ़ी यहाँ पे भी सोर्स की एनर्जी है, तो मेंटल ट्रॉमा, सोर्स एनर्जी ऑब्वियसली एयर एनर्जी मेंटल ट्रॉमा को डिनोट करता है। तो यहाँ पे वही मेंटल ट्रॉमा के बारे में बात है कि, बट अच्छी बात यह है कि आप इस मेंटल ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं और अक्टूबर में आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। या तो आप खुद अपनी हेल्प कर रहे हैं कोर्स को ज्वाइन करके, या फिर आप किसी हीलर को से बात कर रहे हैं, या फिर किसी से
सलाह मशवरा ले रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि अब आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनफ इज़ इनफ आपने अपने आप को कह दिया है, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स आपके पास, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, आपको तब तक तंग कर सकती हैं जब तक आप उन्हें एक्नॉलेज ना कर लें। जैसे ही आपने उन्हें एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ भाई तुम मेरे अंदर हो, वो आपको तंग करना बंद कर देती हैं। तो इसी तरह का कुछ नेचर होता है नेगेटिव थॉट्स का, जो हम एनएलपी वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं और क्या है आपके लिए अक्टूबर के महीने में। Just give me a second. अक्टूबर के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर। 5 of Wands, ओके। दो कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, 6 of Swords एंड 9 of Cups। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कोई पीसफुल रहने वाला है। ऑब्वियसली नहीं पीसफुल रहना, आपके अंदर भी तूफ़ान चल रहा है और आपके बाहर भी तूफ़ान चल रहा है। दिक्कत यहाँ ज़्यादा इस वजह से है इस पाइल में कि आप अंदर से तो दुखी हैं, पर जो आपके बाहर का जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जैसे फैमिली हो गया या फिर कोई और हो गया, तो आपका बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड काफ़ी नेगेटिव होते हैं। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को दिखाता है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की कंपटीशन, जेलसी का सामना आपको करना पड़ रहा है, और ये आपकी मेंटल प्रोसेस को बताता है कि आप काफ़ी थक चुके हैं इस चीज़ से, ठीक है ना। इस 5 ऑफ वॉन्ड से, इस लड़ाई झगड़े से, जेलसी से, कंपटीशन से, होड़ से, ठीक है ना, लोगों के एक दूसरे को गलत आरोप लगाने से, बेवजह लड़ रहे हैं लोग, आप अब उनसे कट ऑफ होना चाहते हैं, अब आप शांति में जीना चाहते हैं। आपके मन में आ रहा है कि नहीं, लड़ने दीजिए, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस फुलिशनेस एट ऑल, ठीक है ना। तो ये आपका थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है। और 6 ऑफ सोर्ड्स भी यही कहता है, मूविंग टू द ट्रैंक्विलिटी। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही होता है कि अब आप 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही आता है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी 5 ऑफ वॉन्ड जैसी ही एनर्जी होती है, एक चेंज का। और अब आप एक ट्रैंक्विलिटी में जाना चाहते हैं, आप ऐसी जगह या ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपको अप्रिशिएट करें, आपने जो भी पाया है उसको अप्रिशिएट करें, आपको अंडर एस्टिमेट ना करें, आपको जहाँ पे अप्रिसिएशन मिले, आपको प्यार मिले, ठीक है ना। आप कुछ इस तरह की जगह या तो जा रहे हैं या फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ अपने प्लेस से मूव ऑन कर सकते हैं, ये भी एक संभावना है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से आप मूव ऑन करने की सोच सकते हैं, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिव है, ओके। और वहाँ से फिर एक आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि ये सब नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर आप इधर जा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इस पाइल में कि अब आप इसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन को, जो शायद आप पहले नहीं कर पाते थे, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, या फिर आप नहीं कह पाते थे लोगों को कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। बट अब आप बर्दाश्त मतलब अब आप नो कहने की आपके अंदर शक्ति आ गई है, और अब आप लेट गो करना चाहते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके अक्टूबर के महीने में। आई होप आपको पाइल नंबर 1 आपको ये पसंद आई होगी आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था, मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी रीडिंग शुरू करते ही एक नींद सी आ रही है मुझे, मतलब काफ़ी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी हीलर्स हैं और ऐसे पर्सन है जो हर्ट चक्रा से ऑपरेट करते हैं। ऐसे पर्सन है जिनका ऑरा काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, आप देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले आपकी जो अक्टूबर के महीने में ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग पॉजिटिव, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओके, द फूल, ओके, गुड। आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है पेज ऑफ कप के साथ फूल, फूल का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ कप्स का होता है कोई इमोशनल ऑफर। तो या तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बात हो सकती है कि आपको कोई रिलेशनशिप में ऑफ़र मिल रहा है अक्टूबर महीने में। ठीक है ना, मतलब और ऐसा ऑफ़र मिल रहा है जो शायद आपने सोचा नहीं था, उस पर्सन से मिल रहा है जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, मतलब एट द सडन। ठीक है ना, कुछ रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है आपको मिले। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बेसिकली मुझे एक जैसी ही एनर्जी लग रही है। और मतलब ये इस ऐसे पर्सन से आपको मिल सकता है जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि व्हाट इस दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी। यहाँ पे एक नया कोर्स का भी हो सकता है कि आप एक नया कोर्स करें, पर कोर्स का मुझे कम लग रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा एनर्जी मिल रही है मुझे। एक बच्चा एक एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी आपके आपके चारों तरफ अक्टूबर में। एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना कि चलो करके देखते हैं, चलो चलो चलो, है ना इस तरह की एनर्जी फील हो रही है मुझे। आप शायद कहीं घूमने भी जा सकते हैं, हिल स्टेशन वगैरह पे, बीच वगैरह में भी जा सकते हैं। वेकेशंस वाली वाइब्स भी मुझे यहाँ पे आ रही हैं। हाँ, ठीक है, तो या तो आप छुट्टी मनाने जा सकते हैं या फिर आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। या तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में दिख रही हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और मतलब वेकेशन भी कुछ ऐसी जगह पे जा सकते हैं आप जहाँ पे बीच हो, जहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी हो, इस तरह की जगह पे, ऊटी टाइप, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए चेंज क्या आ रहा है और क्या चैलेंजेस हैं आपके अक्टूबर के महीने में। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चैलेंजेस में आते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एम्प्रेस भी है। तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर या वाइफ के साथ आपकी ना बनती हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में, जो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है ना। आपको जिसकी वजह से मतलब आपको ऐसा लगता है कि फेमिनिन एनर्जी मतलब आपको जैसे विचार का मतलब आपको ऐसा लगता है कि दैट शी इज़ नॉट लविंग यू, या आपकी वाइफ है तो मतलब आपको लगता है कि ये मुझे सपोर्ट कर ही नहीं सकती कभी, ठीक है ना। कुछ इस तरह की चैलेंज हो सकते हैं आपको, कि आपको ऐसा लगे कि आपको आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई फेमिनिन एनर्जी के साथ आपके इश्यूज हो सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और चैलेंजेस जो होते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के, और ये चीज़ें काफ़ी बार हो चुकी हैं, मतलब ये पहली बार नहीं होगा आपके साथ। अगर कुछ इस तरह का क्लैश होगा तो ये काफ़ी बार हो चुका होगा। बट यहाँ पर आपका चैलेंज है, ये 2 ऑफ पेंटिकल जब आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलिए चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही हैं, ठीक है ना। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स इसको भी दिखाई देता है कि आपने उस लेसन को शायद लर्न नहीं करा, या फिर आपने उस सिचुएशन को लेट गो नहीं करा, आपने या तो इस पर्सन को माना नहीं, आप उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे सुधारना चाहते हैं कि नहीं मैं तो इसे सुधार कर छोड़ूंगा, बट पर ये पर्सन आपसे सुधरने वाला नहीं है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अगर इस तरह का कोई आपकी ज़िंदगी में कोई फीमेल है जो आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि जो आपके प्रति रूड है, या आपको कंट्रोल करना चाहती हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कंट्रोल होने वाली चीज़ हैं, क्योंकि आप एक फ्री स्पिरिटेड बंदे हैं, ठीक है ना। आपको मतलब आपको आज़ादी पसंद है, मतलब फुल एनर्जीज़ का मतलब यही है कि आपको आज़ादी पसंद है। आपको कोई कह दे यहाँ बैठो और वो बैठ जाओ आप, तो इट्स इम्पॉसिबल। ये जो फुल एनर्जी होती है वो साइंटिस्ट की एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी होती है जो प्रकृति को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, इधर घूमना चाहते हैं, उधर घूमना चाहते हैं, ठीक है ना। वो एक जगह बैठकर काम नहीं कर सकते। तो पर यहाँ पे आपको बैठा के रखने वाली कोई फेमिनिन एनर्जी है, तो उससे आपको थोड़ा सा चैलेंज है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। तो चलिए अब देख लेते हैं ब्लेसिंग इन द एंड। पेज ऑफ वॉन्ड्स सेम ही एनर्जी है सॉरी, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की। कुछ नया सीखेंगे आप, ठीक है, कहीं ट्रैवलिंग का भी बन सकता है प्लान। यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिली है कि हाँ ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी सूदिंग रहेगा। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं हील करेगी। आपको जब आप इस तरह के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको ये हील करेगा, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रही है आपके लिए। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये होता है कि इस ट्रैवलिंग के बाद आप काफ़ी एंथुजियास्टिक फील करेंगे कि चलो अब फिर दोबारा से काम पर लगते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपके साथ ये रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं साचा टैरो। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं लाइव रीडिंग्स वगैरह देती रहती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो मी आल्सो देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग। पाइल नंबर 3 यानी जिन्होंने भी प्रोटेक्शन गार्जियन वाला कार्ड सेलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आता है, क्या चैलेंजेस होंगे, क्या चेंज लेके आएगा, तो उसके बारे में हम इस रीडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपका कहीं एडवांटेजेस लिया जा सकता है। कुछ ना कुछ आपको लगता है कि अगर आपने अपनी शील्ड्स को नीचे गिरा दिया तो आपका एडवांटेज कोई ले लेगा, तो आप अपने आप को बिल्कुल मतलब नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग
कि मैं नहीं पिघलूँगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आप लेकर खड़े हुए हैं अक्टूबर के महीने में। एट द प्रेजेंट की बात मैं ये कर रही हूँ, अक्टूबर के महीने में तो ये खैर एनर्जी मूव ऑन होगी, बट जब हम आपकी इस वक्त की बात कर रहे हैं कि इस वक्त की एनर्जी आपकी क्या है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत अच्छी चीज़ से करते हैं कि ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं अक्टूबर के महीने में। Knight of Cups. Okay, the Moon. Okay. नाइट ऑफ कप्स के साथ जब मून, ओके, दोनों ही इमोशनल कार्ड हैं। पहले मैं बता दूं कि नाइट ऑफ कप्स का ज़रूरी नहीं होता कि रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात हो। नाइट ऑफ कप्स आपके फादर ब्रदर के बारे में बात कर सकता है, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट हो, तो नाइट ऑफ कप उस पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं होती, जिसके साथ भी आपका इमोशनल अटैचमेंट है उसको नाइट ऑफ कप डिनोट करता है, ठीक है। और उसके साथ मून एनर्जी है, तो ऐसे पर्सन के साथ आपके फादर या ब्रदर के साथ आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, ठीक है। द मून कार्ड हो सकता है। और आपका कोई सीक्रेट लवर भी, ठीक है, तो उनके साथ एक अनबन हो सकती है, या फिर किसी सीक्रेट लवर की भी बात हो सकती है यहाँ पे, कि ऐसा कोई आपसे मतलब एक सीक्रेट एडमायर है, या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो वो सरफेस पे आ सकता है। आपका एक्स भी आ सकता है वापस आपसे बात करने के लिए, तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि मतलब जिसके साथ आपका फॉल आउट हुआ हो पहले, तो उनकी भी वापसी की संभावना हो सकती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स के साथ द मून है, ओके। और आपको समझ में नहीं आए कि ये पर्सन आपसे चाहता क्या है, मतलब ये पर्सन आएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि वाई ही कम बैक, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है आपके लिए, कि आपको समझ ही ना आए कि ये अचानक से कहाँ से आ गया और ये क्यों आ गया, ठीक है ना। कुछ इस तरह का अभी ब्लेसिंग में आया है, तो ऑब्वियसली अच्छे के लिए होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो मतलब पहले आपको चाहे छोड़ के जा चुके हैं, या फिर मतलब पीछे आपकी पास्ट लाइफ मतलब इस लाइफ की भी मैं बात कर रही हूँ, जो जिन्हें आप शायद जिन्हें पास्ट लाइफ मतलब जैसे आपके स्कूल में साथ रहे, कॉलेज में साथ रहे, या फिर अभी 1-2 साल से आप टच में नहीं हैं, मतलब वो लोग फिर दोबारा सरफेस पे आ सकते हैं, और फिर दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है, तो लीजिए ब्लेसिंग टेक इट एज अ ब्लेसिंग, मतलब ये कुछ पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में एड ऑन करके जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो जस्ट टेक इट एज अ पॉजिटिव ब्लेसिंग, ओके। और मेरे ख्याल से तभी मेरे को जो इंट्यूशन आया था कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन जो आया है उसकी असल में भावनाएं क्या हैं, तो आप थोड़े से सस्पिशियस है इस पर्सन की भावनाओं को लेकर, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पर्सन का असली मकसद क्या है, या असली उसका मोटिव क्या है आपकी लाइफ में आने का। तो इस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को एक दूरी बना कर रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप ज़्यादा पास नहीं जाना चाहते, ना ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आप अभी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की स्थिति में है, कि आप चाहते हैं कि चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करें, ठीक है ना, कुछ भी एक्ट ना करें, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ड्रॉप योर शील्ड्स भी आया है, तो इट्स योर कॉलिंग, या आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस देख लेते हैं, फिर चेंज देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में क्या आ सकता है। एकदम से मेरी नींद उड़ गई है। पाइल नंबर 2 में काफ़ी हीलिंग एनर्जी थी, मतलब मुझे नींद आ रही थी, और अब एकदम से मेरी नींद
फुर हो गई है। तो ये होता है कमाल फाइल्स चेंज करने का, और मेरे मुंह पे हंसी आ रही है एंड आई एम सो फीलिंग गुड नाउ। कमाल है, मतलब 2 सेकंड में मैं फाइल चेंज करती हूँ और मेरी एनर्जी मस्त मस्त चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की ब्लेसिंग आती है। देख लेते हैं हम आपके चैलेंजेस या चेंज क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले चैलेंजेस देख लेते हैं क्या आ सकते हैं अक्टूबर के मंथ में आपके लिए। चैलेंजेस, 6 ऑफ कप, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक्स या फिर ऐसा कोई पर्सन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक इन अक्टूबर, कम ऑन, आर यू किडिंग? Okay, this is a challenge and this is a change. Okay. देखिए, चैलेंज ये है कि वो पर्सन जो पास्ट में से आपके आपके सामने आ जाएगा अचानक से। आपके लिए चैलेंज ये है कि आप ज़्यादा नॉस्टैल्जिक ना हो या फिर आप पीछे के दिनों में ना जाने लगे, क्योंकि वो आपके लिए हानिप्रद है। मतलब ठीक है ना, आप वहाँ पास्ट की इमोशंस में स्टक ना हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, डोंट स्टक इन योर पास्ट इमोशंस। आपके लिए ये चैलेंज है कि आपके में आपकी लाइफ में आपके साथ जब ये पर्सन कम्युनिकेशन में आए तो आपको पास्ट में स्टक नहीं रहना है। जो चीज़ें जिस टाइम पे एट द प्रेजेंट मोमेंट में जो जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना, डोंट कि पहले ये रिलेशनशिप था, बहुत प्यारा था, ये था वो था, दुखी हो जाओ ये बात सोच कर, तो वो नहीं करना है। जो चीज़ें अभी है एट द प्रेजेंट में आपको एक्सेप्ट करना है। जो पिछले 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना है, और आपका एक हर्मिट बन के भी नहीं रहना है। तो इट्स अ वेरी मतलब इस तरह की एनर्जी है जैसे आपको काफ़ी इसमें आपको काफ़ी स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं करना है, जैसे दो नावों में पाँव नहीं रखना है कि आपको लोग भी पुराने लोग मिलेंगे, आपको पुरानी यादें दिलवाएंगे, बट आपको अपनी बैलेंस को नहीं खोना है, अपने हर्मिट मोड को भी नहीं खोना है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग टू बी मंथ फॉर यू, पॉइंट नंबर 3। और आपको एक राज की बात बताऊँ तो मैंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करा है, और इसे सोच सोच के मुझे हंसी आ रही है कि हाउ आई एम गोइंग टू बैलेंस माई एनर्जीज। तो आपके लिए भी काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि मुझे भी मेरा जो बेसिक नेचर है वो हर्मिट का है। आई एम द 9 नंबर पर्सन। तो उसको और कई बार वो जो मेरे अंदर बच्चा है उसको एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है मुझे। ठीक है ना, वो बच्चा तो इधर उधर उछल कूद करना चाहता है, पर एक बूढ़ा बाबा भी है मेरे अंदर जो मेडिटेशन करना चाहता है, जो चुपचाप शांत भी बैठना चाहता है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ एनर्जी, और उन्होंने एनर्जी को मिक्स करना और मतलब एक ऐसे बैलेंस में लाना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है कई बार। तो वही टफनेस आप भी फील करने वाले हो और मैं भी फील करने वाली हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये तो थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ 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 फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।